वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। नमस्कार। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का ये वीडियो है कंप्लीट देखना है। 5 नवंबर है आज। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अमिट स्याही की खरीदी कहाँ से की गई है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए अमिट स्याही की खरीदी मैसूर की कंपनी से की गई है। और मैसूर के महाराजा नालवड़ी कृष्णराज वाडियर ने 1937 में पेंट और वार्निश की एक फैक्ट्री खोली जिसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट्स रखा। और वही है कि देश के आज़ाद होने के बाद यह फैक्ट्री जो है कर्नाटक सरकार के पास चली गई। और इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का जो नाम है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड रख दिया गया। ठीक है, MPVL। ओके, और याद रखिएगा दोस्तों कि भारत से अमिट स्याही सिंगापुर, थाईलैंड, नाइजीरिया, मलेशिया, कनाडा, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में चुनाव के लिए भेजी जाती है। और अमिट स्याही याद रखना है फर्जी मतदान रोकने लगाई जाती है इसके लिए। और पहली बार जो इसका इस्तेमाल है 1962 के आम चुनाव में हुआ था। ध्यान दीजिएगा कि शुरू से ही ऐसे स्याही का जो उत्पादन है मैसूर में होता रहा है। और अमिट स्याही लगने के बाद 60 सेकंड के भीतर सूख जाती है। ओके, तो ये मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों, याद रखना है इस चैनल में दूसरा वीडियो है ये स्याही से संबंधित जितने भी पॉइंट है ना, एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए काजू प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ संचालित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। ओके, तो याद रखना है कि बस्तर में लगभग 1260 हेक्टेयर में है ना ये काजू रोपा गया है। और वहीं बकावंड में काजू प्रोसेसिंग प्लांट जो है संचालित है। बस्तर का जो है काजू छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रहा है। और वही काजू जो है काजू बीज के छिलके से तेल निकाला जाता है। याद रखना है कि काजू का जो पेड़ है तेजी से बढ़ने वाला उष्ण कटिबंधीय पेड़ है। ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो उत्पत्ति है ब्राज़ील से हुई है। ओके, देखिए हाल ही में कहाँ सुरखाब नाम के एक छोटे प्रवासी पक्षियों के दल देखा गया है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि बस्तर जिला के सबसे बड़े तालाब दलपत सागर और बकावंड के अंतर्गत राजनगर स्थित तालाब के आसपास बड़ी संख्या में सुरखाब नाम के एक छोटे प्रवासी पक्षियों के दल को देखा गया है। ओके, तो याद रखना है कहाँ। ओके, देखिए SCCL को विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कितने अवार्ड मिले हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 12। ओके, याद रखना दोस्तों कि SCCL को पर्यावरण, CSR, स्वच्छता, कोयला उत्पादन, स्टार रेटिंग जैसे विभिन्न कार्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 12 अवार्ड मिले हैं। और याद रखिएगा कि SCCL को प्रदर्शन के लिए 6 कॉरपोरेट अवार्ड्स और व्यक्तिगत श्रेणी में 6 अवार्ड से नवाजा गया है। और यह पुरस्कार SCCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर PM मिश्रा को दिया गया। याद रखने कि कोल इंडिया के जो है ना 49वें स्थापना दिवस कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में मनाया जा रहा है। ओके, देखिए 37वें नेशनल गेम्स में मिनी गोल्फ पुरुष डबल्स इवेंट में नील सागर और मेहुल साहू ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गोल्ड। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की टीम ने 37वें नेशनल गेम्स में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और मिनी गोल्फ पुरुष डबल्स इवेंट में जो है नील सागर और मेहुल साहू ने गोल्ड जीता है। मिक्स इवेंट में वंदना जैस तिवारी ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। वहीं महिला टीम इवेंट में शिवानी सोनी, चौन कुमारी निषाद, सीमा यादव और रंजिता खलको ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इसी तरह महिला सिंगल्स में प्रेरणा और पुरुष सिंगल्स में संजीव नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, देखिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पहली बार छत्तीसगढ़ कब आया? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1937। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद 1937 में पहली बार मित्र के बुलावे पर बैरन बाजार रायपुर में 4 दिन तक ठहरे थे। 1970 में दूसरी बार राजनांदगांव में हॉकी टीम के जो है कोच बने थे। और 1972 में तीसरी बार नेताजी सुभाष स्टेडियम में बतौर गेस्ट पहुंचे थे। और याद रखना है कि 2014 में उनके जन्मदिन पर राजधानी के हॉकी स्टेडियम का जो है लोकार्पण हुआ। ओके, देखिए दुनिया भर में इस्पात उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूसरा।
ओके, तो याद रखना है दोस्तों कि वर्ष 2000 में दुनिया भर में है ना इस्पात उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर था 2.7 करोड़ मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ। और वहीं वर्तमान में जो है इस्पात उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान पर है। ठीक है, 10.2 करोड़ मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मैक्सिको में आए तूफान का नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑट्रिस। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि पश्चिमी यूरोप के देशों को चपेट लेने वाले तूफान का नाम क्या है? सियारन है। और वहीं मैक्सिको में अचानक आए तूफान का नाम ऑट्रिस है। ओके, तो ये सब याद रखिएगा। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में तिखुर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नारायणपुर। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित हमर फ्लिक्स स्टूडियो निम्नलिखित में से किस गांव से संबंधित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेवरा तुलसी। ओके, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के लिए कितने विशेष प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 3। ओके, तो 3 जो है विशेष प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज विनर के तौर पर चुना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ई है, नंदिनी दास। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 23 वर्षों में कितने गुना बढ़ी है? तो इसके बारे में आप लोग को देना है जवाब। ठीक है, कमेंट्स में दीजिएगा, डिटेल करने की कोशिश करिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्री में करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़ नहीं दिलाए हो तो दिला सकते हो आप। ओके, हमारे टेलीग्राम चैनल में वो उपलब्ध है। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।